हेलो वेलकम दोस्तों। वेलकम मेरे चैनल पर जहाँ पे हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो आज के जो इशू है वो फ्रांस और चाइना की जो ट्रेड हुई है, जो ट्रेड की डील हुई है और उसके विषय में है। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो फ्रांस है और पहला देश बना है दुनिया में जो चाइना के साथ बिजनेस करेगा। इंटरनेशनली सबसे पहला देश बना है फ्रांस जो चाइना के साथ बिजनेस करेगा। और जो इन दोनों के बीच में जो डील हुई है वो हुई है 1.7 बिलियन यूएस डॉलर्स की, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसमें आपका आ जाता है साउथ ईस्ट पैसिफिक कंट्रीज़, यूरोपियन जो ईस्टर्न यूरोपियंस कंट्रीज़ हैं और अफ्रीकन कंट्रीज़ इसमें आ जाती हैं पूरी तरीके से। और जो हाल ही में जो रविशंकर जी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो गए थे फ्रांस। वो गए थे क्योंकि जो डीलिंग है उसको जो चाइना के साथ फ्रांस की नज़दीकी जो बढ़ रही है उसको कम करने के लिए, ताकि वो अपना इन्फ्लुएंस इस चीज़ में जमा सकें और चाइना का इन्फ्लुएंस कम कर सकें। क्योंकि अगर इन दोनों में ऐसा ट्रेड होता रहा तो फिर इंडिया के लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि चाइना क्या है, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं ये क्या गरीब देश होते हैं और ये दोनों मिलके वहाँ पर ट्रेड करेंगे। उसके बाद में यहाँ अपने मिलिट्री बिल्डअप्स जो अपना कैंट हैं, जो भी आर्मी मिलिट्री बेस है वो बनाते हैं, ताकि ये दोनों ताकि ये यूएस के अगेंस्ट एक स्ट्रांग खड़े रहें, इनका हर जगह बेस हों। इस तरीके से ये लोग करते हैं। और सारे जो उनके माइंस हैं, वो सारा जो तेल है वो सारा इन्हें लूट, एक तरह से लूट करते हैं लोग अपने पावर का इस्तेमाल करके। तो अब हाल ही में क्या हुआ है, फ्रांस और चाइना ने दोनों ने मिलके 10 बिलियन यूएस डॉलर्स का मेगा पावर प्रोजेक्ट युगांडा के साथ में साइन किया है। यानी कि युगांडा ने ये बोला है कि आप दोनों आ जाइए, अपने तरीके से बुलाया, आप दोनों आ जाइए और हमारे साथ में ये बिज़नेस कर लीजिए। क्योंकि उनके पास में क्या है, ज़्यादा साधन नहीं है एक तो, कि कैसे तेल निकालें, क्या करें। गरीब देश हैं ये लोग, अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो उन्होंने उनको बुलाया, बोला आप आ जाइए और जो है हमारा ये इसमें से तेल ड्रिल कीजिए और उसके बाद में हमको आप अपना जो भी परसेंटेज बनता है वो ले जाइए और बाकी का हमको दे दीजिए। तो इस प्रकार से क्या, और यूएस ने भी काफ़ी इन्फ्लुएंस किया ताकि ये जो डील है काफ़ी कैंसिल हो जाए। क्योंकि चाइना को बढ़ते नहीं देख सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। जो इंडिया और फ्रांस के बीच में जो ट्रेड होता है वो 10 से 12 बिलियन यूएस डॉलर्स का होता है। और जो फ्रांस और चाइना के बीच में जो ट्रेड होता है वो इससे 5 से 6 गुना ज़्यादा का ट्रेड होता है। तो इंडिया के लिए बहुत वरिंग बात है, बहुत दिक्कत की बात है। तो इंडिया को अपना जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, बहुत स्पीड से, ताकि वो अपना जो प्रभुत्व है उसको बहुत तेज़ कर सके। और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है बहुत कम करना पड़ेगा उसको। क्योंकि उनकी पॉलिसी यही है कि अपना जो डेट ट्रैप में फंसाते हैं, कर्जा दे देते हैं गरीब देशों को, इतना कर्जा दे देते हैं कि उनके जो राष्ट्रपति होते हैं वो कर्जा ले लेते हैं। वो जनता को जो हो रहा है उनको कोई इशू नहीं होता इस चीज़ से। अपना पैसा लिया, अपना या तो कोई भाग जाते हैं या फिर आप करिए राज, हम तो अपने मौज में जी रहे हैं। तो इस प्रकार से करते हैं लोग। और जो भुगतती है वो जनता भुगतती है। तो ये होता है इसमें। और हाल ही में आपने देखा होगा कि जो राफेल डील है जो फ्रांस के साथ में इंडिया ने साइन की थी, और उसको दोनों तरफ से ऑफर था इंडिया को, यानी कि फ्रांस की तरफ से भी ऑफर था और यूएस की तरफ से भी ऑफर था कि जो उनके जो जेट्स हैं, जो यूएस के जो अमेरिका के जेट्स थे हॉर्नेट 18, वो आप खरीद लीजिए। और फ्रांस की तरफ से भी ऑफर था जो राफेल डील हुई थी हमारे में। तो जो इंडिया ने चुना था वो राफेल डील को ही चुना था। इसीलिए थोड़ा सा इन्फ्लुएंस इंडिया का थोड़ा सा बढ़ता है इस चीज़ में, ताकि वो फ्रांस उसकी बात सुने। और फ्रांस के साथ में इंडिया को डील करनी चाहिए अफ्रीकन कंट्रीज़ में, क्योंकि इंडिया के पास भी बहुत पैसा है, बहुत पावर है। तो मेरे ख्याल से इंडिया को फटाफट से डील करनी चाहिए, ताकि चाइना का प्रभाव कम हो सके और हम भी थोड़ा सा वर्ल्ड में अपना जो है इन्फ्लुएंस फैला सकें। क्योंकि इंडिया एक पॉजिटिव कंट्री है, काफ़ी देश इंडिया पे भरोसा करते हैं। चाइना पे सब चाइना की पॉलिसी जानते हैं, पब्लिक भी। जैसा भी हाल ही में सोलोमन आइलैंड्स में हुआ था, जैसा कि अभी हाल ही में हुआ था
चाइना की जो गवर्नमेंट है उसने जो सोलोमन आइलैंड्स है जो कंट्री है उसके पार्लियामेंट के साथ में डील की थी, किसी चीज़ की डील की थी। तो उन्होंने ताइवान यानी कि चाइना ताइवान को अपना मानता है, और लेकिन जो सोलोमन आइलैंड्स की जिसकी आबादी 7 लाख के आसपास में है, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ की जनता ने अपने जो संसद है उसी को ही आग लगा के फूंक दिया, क्योंकि उनको उनको ताइवान से रिलेशन रखने हैं, उनको चाइना से रिलेशन नहीं रखने हैं, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है ताइवान, और चाइना डिक्टेटरशिप वाली एक तरह से कम्युनिस्ट है, मतलब वन पार्टी रूल चलता है वहाँ पे। तो इस तरीके से इस चीज़ का विरोध हुआ। तो उसी प्रकार से कई कई जो देश के नागरिक हैं वो जागरूक रहते हैं, और जो बाकी के देश हैं जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में नॉलेज नहीं है, पढ़ाई नहीं है तरीके से, उनको कोई अवेयरनेस नहीं है, जो हो रहा है होने दो, तो वो वाला सिस्टम चलता है। तो इस चीज़ के पीछे मेरे हिसाब से तो इंडिया को काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज़ में काफ़ी इन्फ्लुएंस और बढ़ाना चाहिए। तो इसी के साथ यही थी अभी की लेटेस्ट न्यूज़, और इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।